पंडित जी, अभी हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों जीते नरेंद्र मोदी? देखिए, पूरे देश भर की कांग्रेस के नेताओं ने उनको घेरने की कोशिश की। आप फिर भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी किसी भी हाल जीतेंगे। हालांकि पूरी दुनिया भर की मीडिया कह रही थी, लेकिन आप जो कह रहे थे उसे कुंडली का आधार था। तो क्या ऐसा विशेष था उनके कुंडली में? देखिए, जब नरेंद्र भाई दामोदर मोदी की बात करते हैं तो उनकी कुंडली में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंह लगन है, यानी शेर की तरह चलता हुआ व्यक्ति। और उसके बाद में जब उनकी कुंडली में हम सूर्य की उपस्थिति देखते हैं, प्लेसमेंट ऑफ सन देखते हैं, वो इतना प्रबल है। और इस वक्त उनके ऊपर गुरु की महादशा 2017 तक चल रही है। आपने तभी मुझे पूछा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी कुंडली में क्या ऐसा है। वही एक बात ध्यान से सुनिए कि उनकी कुंडली में सूर्य इतना प्रबल है और लग्नाधिपति जो उनका है वो उच्च का होकर बैठा होना, यानी सूर्य उनका उच्च का होकर बैठा होना, ये बात साबित करता है कि नरेंद्र मोदी ना कि गुजरात में चीफ मिनिस्टर 3 बार बन चुके हैं आगे आने वाले दिनों में, बल्कि मैं प्री अपॉन इलेक्शन की प्रेडिक्शन कर चुका हूं, आगे आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी केंद्रीय राजनीति का धुरा होंगे। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनके आजू बाजू में केंद्रीय राजनीति घूमने वाली है। तो नरेंद्र भाई की जब आप बात करते हैं तो सूर्य उनका बहुत प्रबल है। गुरु की महादशा की बात करते हैं तो नरेंद्र भाई को 2017 तक कहीं ना कहीं असफलता देखने का कहीं भी मौका नहीं मिलेगा। और लोग जो हैं जी पंडित जी, मैं आपको यहाँ कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहता हूँ। कुछ ज्योतिषियों ने ये कहा कि भले कितने ही सपने नरेंद्र मोदी देखे, वो दिल्ली में पीएम नहीं बन सकते हैं। उनकी जो भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी को कुछ अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जो है वो जगह दी थी। क्या आपकी कुंडली और उनका अभ्यास इसमें कहीं तालमेल बनता है, या आपकी भविष्यवाणी जो आज तक अलग अलग नेताओं के बारे में बिल्कुल सही बनती हुई, सही होते हुए नजर आई, अब इस वक्त क्या वो किसी और तरह करवट ले रही है? देखिए, ऐसा है, 17/9/1950 जी, पूरी राजनीति के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल और हाशिया है। नरेंद्र मोदी आज के दिन 110 के ऊपर सीटें लेकर चले गए हैं। 26 तारीख को तीसरी बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको एक मुखिया के रूप में देखना शुरू कर दिए हैं। चाहे उनके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके मुखिया से हैं कि नहीं, वो मुझे पता नहीं, जो चैनल्स में हम सुनते हैं जी है। तो उनको परे निखारते हुए एक बात ध्यान से सुनिए सर, 170 से 175 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी लेकर जाती है तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उसको कोई नहीं रोक सकता। कुंडली लोग क्या कहते हैं उसका मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर ये इलेक्शन, और एक बात, मैंने डेट्स निकाली हैं, बिकॉज आप पहले ही एक दिन पहले मुझे बोल देते हैं विश्लेषण करने के लिए, कि अगर ये इलेक्शन 14 जुलाई 2013 से लेकर फरवरी 2014 तक होते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो आपकी डेट है, या ये जो आपने जो काल बताया है नरेंद्र मोदी के लिए, फिर एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताइए, कौन सा काल है जो कि नरेंद्र मोदी के लिए फलदायी हो सकता है? मोटा मोटा एक बात समझ लीजिए कि नरेंद्र भाई की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, जुलाई, लेट अस नॉट टॉक अबाउट द डेट्स, और मैं 14 जुलाई 2013 की बात कर रहा हूं राजेश जी। यहां पे 14 जुलाई 2013 से लेकर 13 फरवरी 2014 तक, इस काल में शनि की प्लेसमेंट, शनि की चाल को देखते हैं, गुरु की चाल को देखते हैं, उनकी सूर्य की महादशा 2017 तक लगी हुई है। कहीं ना कहीं नरेंद्र भाई मोदी जो है केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री के तौर पर आते हुए दिखाई देते हैं अगर इस काल में इलेक्शन होते हैं, जो कि संभवतः हम आपके शो के माध्यम से भविष्य बोल चुके हैं कि इसी काल में इलेक्शन होने के पूरे योग बनते हैं, जिसमें मैं ये भी बोल चुका हूं कि मिसेस गांधी की तबीयत खराब होगी। अगर वो दलित नेता के रूप में किसी को उठाती हैं तो मायावती का नाम आगे आता हुआ दिखाई देता है। मगर नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली, अगर 15 कुंडलियां हम टॉप के लीडर्स की देखते हैं तो राजेश कोचरेकर जी, एक बात तय है कि इस वक्त जब भगवान किसी को देता है तो उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। नरेंद्र भाई मोदी
इस वक्त अपनी माँ की ब्लेसिंग्स, अपने नेताओं की ब्लेसिंग्स, अपने ग्रहों की ब्लेसिंग के साथ कृपावान है। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जो भी अगला नेता होगा वो अविवाहित होगा, चाहे वो मायावती होगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी होगा। जी, क्या बात कही आपने। हाँ, जिसमें नरेंद्र मोदी के योग ज्यादा बनते नजर आ रहे हैं। 20 हैं, मायावती के 15 हैं। जी। 19-20 भी नहीं। हाँ,